बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बकरी की कीमतों को आसमान पे पहुंचा दिया है। ये गरीब की गाय हुआ करती थी। ये वीडियो बनाने वालों ने, यूट्यूबर्स ने, टिकटॉकर्स ने इसकी कीमतों को आसमान पे पहुंचा दिया है और ये इसकी असल कीमत नहीं है। गरीब की पहुंच से बकरी दूर हो गई है। इसका सारा मुद्दा जो है वो यूट्यूबर्स पे, टिकटॉकर्स पर डाल दिया जाए। मेरा भाई ये बताएं कि चीज़ सस्ती कौन सी हुई है? क्या वो चीज़ें जो वीडियोज़ में नहीं आती, यूट्यूब पे नहीं आती, टिकटॉक्स पे नहीं आती, वो सस्ती हो रही हैं? पेट्रोल कहाँ पे था, किधर पहुँच गया? चीनी, खाने पीने की अशिया, दालें, रोज़मर्रा ज़रूरत की जो अशिया थी उनकी कीमतें क्या हैं? क्या दुनिया के अंदर कोई चीज़ है जो सस्ती हो रही है? हर चीज़ जो उसकी कीमत बढ़ रही है। बकरी की जो खुराक थी, चलो बकरी की कीमत का तो आप रोना रोते हैं कि बकरी जो है वो गरीब की पहुंच से दूर कर दी है। अब ये अमीरों के खिलौने बन चुके हैं। अमीर इनके साथ खेलते हैं, मानते हैं कि शौक हो रहा है। जिस बंदे के पास पैसा है वो शौक कर रहा है। सिर्फ बकरी का नहीं, लोग कुत्तों का भी शौक कर रहे हैं, कबूतरों का भी कर रहे हैं। वो शौक एक अलग चीज़ है। लेकिन मेरा भाई, जब कीमतों की हम बात करेंगे तो हर चीज़ की कीमत इंक्रीज हुई है वक्त के साथ साथ। जैसे जैसे वक्त गुजरा है हर चीज़ जो है वो इन्हांस हुई है। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो है ये रोना रोया जा रहा है कि कीमतें बढ़ रही हैं। जो चारा है ना, बकरी की खुराक जो है, जो भूसा जात हम इनको खिला रहे हैं खुश्क चारे के तौर के ऊपर, इनको 150-200 रुपये मन कोई नहीं लेता था। और ये फ्यूल के तौर पे भट्ठों में, ईंटों के भट्ठे जो वहाँ पे जलाने के काम आते थे। और आज इनकी पैकिंग होती है ज़बरदस्त और यहाँ पे 2000, 3000, 4-4 रुपया मन की कीमत है। और बाहर जो है इनको भेजा जा रहा है। बाहर ये चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं। ये वक्त आ पहुंचा है जब किसी चीज़ की डिमांड होती है ना, जब किसी चीज़ की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही होती, तब उसकी कीमतें ऐसे ही होती हैं। जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। फिर ये कहते हैं लोग कि इसके अंदर फ़ायदा नहीं है जी, इस काम से बच जाएं। ये बड़ा सेंसिटिव किस्म का जानवर, आप इसको रखेंगे ये बीमार हो जाएगा। एक जानवर मरा, अगले दिन दूसरा मर जाता है। ये किसी काम की चीज़ नहीं है। ये बकरी जो है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये वो लोग बातें करते हैं जिन्होंने खुद नहीं रखी हुई या जिनके बस का काम नहीं है। इसके अंदर फ़ायदा है मेरा भाई, और 100% है। मैं जो है इनको मैनेज कर रहा हूँ। मुझे जो है, जो मैं अपनी एग्जाम्पल है वो आपके सामने रखूँगा कि मैं सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, मगरब के बाद तक जो है मैं बाहर रहता हूँ। इसके बावजूद मैं 10 से 15 जानवर इजीली जो है वो टेक केयर करता हूँ, इनको हैंडल करता हूँ। और ईच एंड एवरीथिंग, ABC से लेकर Z तक सारा काम खुद करता हूँ। इनको चारे का, इनकी सफाई का, इनके मसाले का, पानी का, सारी मैनेजमेंट करता हूँ। आप कर सकते हैं, हर बंदा कर सकता है, लेकिन जब उसे शौक होगा तब वो करेगा, वरना ये काम थका देगा। ये शौक ही है कि जब बंदा बाहर से आता, मैं आता हूँ ना तो सीधा इनके पास आता हूँ, बाकी चीज़ें मैं बाद में देखता हूँ। और ये सिर्फ शौक नहीं है, इससे प्रॉफिट है, मुनाफा है। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो परमानेंट घाटा सहता रहे। और वो मिडिल क्लास बंदा जिसने घर भी साथ चलाना है, वो अपने घर को भी चला रहा है, उसको भी रन कर रहा है, और वो पल्ले से इनके ऊपर लगाता रहे, ऐसा नहीं है। ये देती हैं और आपकी सोच से ज़्यादा जो है वो वापस करती है। मैं मिसाल देता हूँ जी। मेरे एरिया के अंदर आज से 7-8 साल पहले जो पहला फार्म बना, मैंने कई दफ़ा मिसाल दी, जब उन्होंने बकरियां रखी तो लोग बातें करते थे कि देखो अच्छे भले बंदे हैं, अल्लाह ने इनको नवाजा हुआ है, अच्छा भला इनका पोल्ट्री का काम है, फलां काम है, तो ये किधर बकरी की तरफ आ गए हैं। अब जो है इनके माड़े दिन आने वाले हैं, देखेंगे कि कब बकरी फ़ायदा देगी। ये तो बड़ा सेंसिटिव जानवर है। ये तो बीमारी आती है तो इजड़ों के इजड़ जो हैं, सारे चरवाए जो उनकी बकरियां मर जाती हैं, ढेरियां लग जाती हैं इनकी। ये बातें लोग करते थे। और जब 2-4 साल गुजरे, वही बंदे मिसालें दे के कहते हैं कि हाजी साहब ने तो मेंगना ने रंग ला देते। इनको तो बकरियों की मेंगनों ने ज़मीन से आसमान पे पहुंचा दिया, इनको फ़ायदा दे दिया। इनकी किस्मत ही चंगी है, इनकी किस्मत अच्छी है, इस वजह से इनको फ़ायदा होता है। फिर ये बातें करने लग जाते हैं। वही बंदे जो पहले जो है तरह तरह की बातें करते थे, अब उनके चर्चे करते हैं। और बाहर से अगर कोई लोग आता है तो उसको भी कहते हैं कि हमारे एरिया के अंदर ये देखें बकरी का फार्म है, और 350-400 बकरी इसके अंदर है, कैसे ये मैनेज करते हैं। और दूर दराज से उनके जानने वाले, वही लोगों के जानने वाले, वो फार्म विजिट करते हैं। हमारे तवस्सुत से भी, हमारे वास्ते से भी लोग आते हैं, हम भी उनको दिखाते हैं कि ये देखें इस तरीक़ेकार से बकरी रखी जाती है। और अब ये कहते हैं कि ये तो साल का करोड़ों कमा लेते हैं। इनको तो गुर आ गया कि बकरी से कैसे फ़ायदा लेना। मेरा भाई, आपको भी ये गुर आ सकता है, लेकिन अगर आप दिल से इस बात को तस्लीम करें कि मैंने ये काम करना है और फिर करके दिखाएं। और करना ये होता है, हाँ ज़ाहिरी बात है कि ये सेंसिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये हर बंदे के बस का काम भी नहीं है। हर बंदा बकरी को नहीं पाल सकता। अल्लाह उसी बंदे को इस काम की तरफ लेके आता है जिसे नवाजना होता है, जिसे किसी बड़े रुतबे की तरफ लेके जाना होता है, उसे बकरी की तरफ लेके आता है। ये कुदरत ये काम करती है। कोई बंदा अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता, उसके ज़हन के अंदर वो चीज़ डाली जाती है, उसको वो समझ अता की जाती है। कुदरत की तरफ से ये काम होता है, वरना हर बंदे का हर काम में दिल ही नहीं लगता।
वही ठहरता है जिसको आगे लेके जाना होता है, क्योंकि ये सब्र मांगती है। जिस बंदे ने 2-4 साल का सब्र कर लिया उसको फिर रंग लगता है। वाकई ये बेंगरें रंग लगाती हैं। आप तजर्बे के तौर के ऊपर रख के देख लें, अगर आपने सब्र कर लिया 3-4 साल, उसके बाद ये आपको नवाजती हैं, और ऐसा नवाजती हैं लोग आपकी तरफ भी इशारे करके कहते हैं कि फलां बंदे को देखें वो बकरियां रख के किधर से किधर पहुंच गया। फिर कुछ ऐसे बंदे भी हैं वो ये कहते हैं, और एक मैं बात और ऐड करता चलूं कि रंग लगने से मुराद सिर्फ पैसा नहीं है, सिर्फ पैसा नहीं है। अल्लाह की ज़ात ने हर पैगंबर, हर नबी को इस काम में लगाया। वजह क्या थी कि उनको रुतबा देना था, उनको बड़ाई की तरफ लेके जाना था। और नो डाउट कि कायनात के अंदर जितने भी नबी आए हैं वो सब जो है इस कायनात के इंसानों में से सबसे अफजल तरीन इंसान, उनको रुतबा दिया गया। हर हवाले से समझ अता की गई, सब्र जो है उनके अंदर भरपूर कुटाई के साथ उनके अंदर भरा गया, वो चीज़ें सिखाई गई। इसका मतलब यह है कि ये डीप चीज़ है, ये गहराई है। इसके अंदर जो गोता जन हो जाता है वो इसकी गहराई को समझता है। सिर्फ पैसा जो है वो तरक्की नहीं है। देखें, लोग ये भी बातें करते हैं कि चरवाहे जो हैं साल साल से बकरियां पालते हैं, इनके पास क्या है, कौन सा रुतबा मिल गया। मेरा भाई सिर्फ पैसा रुतबा नहीं है, मैंने अभी ये बात की है। आप ये देखें, जब कोई बंदा फंस जाता है ना, डॉक्टर उसके जानवरों को लाइलाज करार दे देते कि इस मसले का कोई हल नहीं है। फिर क्या करते हैं, फलां गांव के अंदर फलां बाबा जी बैठे हैं, पुराने चरवाहे हैं, उनके पास जाते हैं, उनको समझ होगी, इसका कोई हल ढूंढते हैं, फिर उनके पास आते हैं। और 90% ऐसा होता है कि उनके बताए हुए नुस्खे, उनकी बताई हुई चीजें, उनके बताए हुए देसी टोटके इस्तेमाल करके वो लाइलाज जानवर जो है वो ठीक हो जाते हैं। हड्डियां टूटे हुए जानवर, वो अनपढ़ चरवाहे जिन्होंने तालीम कोई फिजिकली ज़ाहरी तौर पे कोई नॉलेज, कोई तालीम हासिल नहीं की, वो वहां पे बैठे हुए जानवरों की पाँव देख के, मेरे गांव के अंदर भी ऐसे बंदे मौजूद हैं, वो उनकी टांगें देख के बता देते हैं, उनका चेहरा देख के बता देते हैं कि जानवर को ये मसला है और इसका ये हल है। तो ये क्या, ये रुतबा नहीं है, ये रुतबा है। ये बातें वही करते हैं जो खुद नहीं कर सकते। मेरा भाई, मेरा मानना ये है कि हर बंदे के बस का काम है ही नहीं बकरी रखना। और रही बात फायदे की, बकरी फायदा देती है, मैंने हज़ार मरतबा ये बात कही है और कैलकुलेट करके एवरेज निकाल के चीज़ सामने रखी है कि अगर आप एक जानवर रखते हैं, उसके ऊपर खर्चा करते हैं, उसको चराई करवाते हैं, बाहर लेके जाते हैं, घर रख के उसको चारा डालते हैं, उसकी धूप छाँव का ख्याल करते हैं, तो वो आपको प्रॉफिट देती है। घाटा उसी बंदे को आता है, बातें वही बंदा करता है जो इनकी प्रॉपर केयर नहीं करता। 1-2 बकरियां रख ली, कभी सुबह को चारा डाल दिया, कभी शाम को डाल दिया, धूप में खड़ी हैं तो सारा दिन धूप में ही खड़ी हैं, अगर अंदर बंद हैं तो सारा दिन उधर ही खड़ी हैं, धूप उनको नजर ही नहीं आई। इस तरीके कार से ये फार्मिंग नहीं होती। ये लाडला जानवर है और ये एलीट क्लास जानवर है। ये डिमांड करता है कि मेरी कदर करो, मेरी रिस्पेक्ट करो। जिसने इसकी इज्जत की है इसलिए उसको इज्जत दी है, और जिसने बकरी को जलील करने की कोशिश की है वो खुद जलील हो गया, उसके पल्ले कख नहीं पड़ा, वो घाटे में रहा है। प्रॉफिट में वही गया है जिसने खुद से बढ़कर ज्यादा इसको इज्जत दी है, अपने रुतबे को पीछे रखा है, इसको फ्रंट पे रखा है, इसकी कदर किया। और इसकी कदर क्या है, टाइम के ऊपर इसकी केयर करना, टाइम के ऊपर इसको चारा डालना, वक्त के ऊपर इसके पानी का ख्याल करना, धूप छाँव का ख्याल करना, सर्दी गर्मी का ख्याल करना, फिर जाके ये प्रॉफिट देती है। हाँ, मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे जो है इससे अर्न हो रहा है, ज़ाहरी तौर पे हो रहा है। जब आप खिदमत करते हैं ना इनकी, तो ये दुआएं भी देती हैं आपको। आपका अगर रिस्क थोड़ा भी है तो उसमें बरकत आ जाती है। आप आजमा के ये चीज़ देख लें। मैं इनको मैनेज करने के लिए सुबह अजानों से पहले उठता हूँ, घंटा पहले उस वक्त इनकी केयर करता हूँ। रात मुझे बेशक 10 बज जाएं, जब तक मेरे नज़रिए के मुताबिक, मेरे ओपिनियन के मुताबिक इनका पेट नहीं ना भरता, ये राज़ी होके नहीं बैठती, मैं चैन से नहीं बैठता। फिर जाके ये आपको प्रॉफिट देती हैं। बातें वो करते हैं जिनसे ये काम हो नहीं पाता, जो ये कर नहीं पाते। वो बहाने लगाते हैं कि बकरी जो है ये मर जाती है, इसने क्या देना है, फलां बंदे ने रखी है, देख लेंगे कब ये पालेगा। मैं जब जिस दिन पहली बकरी लेके आया था, मेरा सबसे करीबी बंदा, जो करीबी दोस्त था, उसने मुझे रात को ये कहा जब मैं उससे मिला कि ज़ैन आप बकरी तो ले आए हो, पंजाबी में उसने कहा पट्ठे किने पाने हैं, इन्हें कौन संभेगा। मैंने हंसते हुए उसको जवाब दिया कि मैं संभालूंगा। और आज 7 साल हो गए हैं, 1 से मैं 15 पे भी गया, 20 पे भी गया, मैंने संभाल के दिखाई कि ऐसे करते हैं। जब इंसान अंदर से ठान लेना कि मैंने ये काम करना है, तो कुदरत, अल्लाह जो है उसका मददगार हो जाता है। तो मेरा भाई, मेरा ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि बकरी फ़ायदा देती है, इसके अंदर प्रॉफिट भी है, इसके अंदर बरकत भी है। लेकिन मसला ये है, घाटा तब है जब हम लापरवाही करते हैं, जब हम इसको ला के बांध दें और कह दें कि कोई और मखलूक आएगी, बाहर से कोई बंदा आएगा, हमें काम किया करवाया मिल जाएगा। फिर फ़ायदा नहीं है, फिर आप इस काम में ना आए, फिर इसके अंदर घाटा ही घाटा है। और बकरी ऑन कैलकुलेटर आपको प्रॉफिट देती है। आप जितना मर्जी खर्चा कर लें, साल के बाद एक जानवर आपको मिनिमम कम से कम जो है 20 से 25 हज़ार रुपया एक जानवर दे के जाता है। एक जानवर
اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں، جتنے جانور آپ کے پاس ہیں اتنے پیسے آپ کو ملیں گے، 2000 پر منتھ، 24,000 بنتا ہے سال کا ہی، اس سے زیادہ ہوگا، کم نہیں ہو سکتا۔ آپ تجرباتی طور پہ تھوڑے جانور رکھ کے اس کو آزما کے دیکھ لیں، اس بات کے اندر کسی قسم کا کوئی فراڈ نہیں ہے، کسی کی سنی سنائی بات کے اوپر آپ یقین نہ کریں، جب آپ خود اپنے ہاتھوں سے کر لیں گے آپ مان جائیں گے۔